मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को देवास में 172 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत योजना के अंतर्गत 151.90 करोड़ रुपए के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन और जिला चिकित्सालय परिसर देवास में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने नवीन 100 बिस्तर वाले मैटरनिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि देवास में 2 देवियों का वास है। देवास के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देवास को आज नवीन 100 बिस्तर के मैटरनिटी अस्पताल की सौगात मिली है। मैटरनिटी अस्पताल जिले की महिलाओं को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। देवास में अस्पताल बन जाने से अब देवास की बहू बेटियों को इंदौर, उज्जैन इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मैटरनिटी अस्पताल भवन में महिलाओं को बेहतर सुविधा और सेवाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में उद्योगपतियों से आह्वान किया कि उद्योग लगाओ, सरकार आपकी मदद करेगी। देवास, इंदौर, उज्जैन और धार जिले के औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने रसूलपुर बाईपास पहुंचकर ओवरब्रिज का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आनंद विलास पैलेस में रावतपुरा सरकार के चातुर्मास कार्यक्रम में पहुंचकर महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रावतपुरा सरकार तपस्वी संत हैं। संतों की महिमा निराली है। संतों के माध्यम से हम देवी देवताओं तक पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, संत शिरोमणि पंडित रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार सामाजिक समरसता की मिसाल है। उनके द्वारा समाज सेवा और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से की जाने वाली राष्ट्र की सेवा अनुकरणीय है। देवास 2 देवियों का वास, भगवान की विशेष कृपा इस नगर पे है। हम सब के लिए, खास करके पूरे देश से आए हुए सभी लघु उद्योग भारतीयों के प्रतिनिधिगणों का आप मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका हमारे मंच पर मौजूद MSME मंत्री सहित सभी सम्मानीय अतिथियों को भी प्रणाम करता हूं। थोड़ा आप सबको भी बधाई देता हूं कि आपने हमको मध्य प्रदेश में मौका दिया। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय ने करवट बदली और हम सब देख रहे हैं, बदलते दौर में खास करके पिछली और अगली दोनों तरह की जो उड़ान हमारी अपनी अभी तक की हुई है, तो आप मान के चलो कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार के नाते तो निश्चित रूप से कह सकता हूं, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय कराया कि हम सब आने वाले समय में 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में बदलेंगे, तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बदलने में निश्चित रूप से हमारे जैसे मध्य प्रदेश भी उसमें से ऐसे बड़े बड़े राज्यों का बड़ा योगदान रहेगा। और ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके और हमारी मेहनत करने से होगा। निश्चित भरोसा है हम और आप मिलकर के बदलते दौर में इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद हमने इस दिशा में बहुत सारा काम भी किया है। और अभी आप माननीय हमारे संचालनकर्ता को बता भी रहे थे, आपने कहा कि इंडस्ट्री में कोई घटना घट जाए तो 304A लगती है, लेकिन 304A लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लगा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, 304A हो जाए। ये हमारे बीच में अगर गैर इरादतन कोई घटना घटती है तो ये उसी का तो हिसाब है। हमारे लिए कोई इरादतन कोई, आप बताइए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी घटना करेगा क्या? और करेगा तो 4 क्यों करेगा, 2 ही करेगा। कहाँ जाएगा भाई? सरकार के हाथ लंबे, जहां भी होगा काम में नीचे से निकाल लाएंगे, छोड़ने वाले हैं क्या उसको? अपराध अपराधी करे तो हम भूले नहीं
बदलते दौर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है। हमारे देश के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी करता तो वहां घुस के मारने की ताकत भारत के अंदर। धन को कमाना, धन को बचाना, धन का सदुपयोग करना, व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को बनाना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार की अम्ब्रेला में आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन आपके धन को कोई लूट नहीं जाए, इसकी चौकीदारी करने का काम सरकार का है। और हमको मालूम हमारा चौकीदार जागरूक है। उनके कारण से न केवल अपने देश बल्कि अगल बगल से लगा करके दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा देश नहीं आज के इस दौर में जो भारत की महती भूमिका को महसूस नहीं कर रहा है। हमको कितना अच्छा लगता है। सबका इंच नाप लो, 56 इंच से कम नहीं होता हुआ सीना। एक बार किसी से भी एक तरह से बदलते दौर में, खास करके अभी मैं कल ही सेंसेक्स वाला समाचार आज ही पढ़ा होगा, थोड़ा विदेश में कहीं किसी की मंदी वंदी की आहट आती है, लेकिन उस आहट के बाहर हम निकल जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, पहले विलंब से आने की क्षमा भी मांग लेता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि समय। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि देवास के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। देवास को आज मैटरनिटी अस्पताल की सुविधा मिल जाने से देवास की बहन बेटियों को इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। देवास तुलजा भवानी का शहर है, यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। सिंहस्थ से पहले देवास शहर को और भी बहुत सी सौगातें मिलेगी। आज 172 करोड़ रुपए की भूमि पूजन लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। 100 बिस्तर का महिला हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, बनकर तैयार है। अब उसमें हमारी माताएं बहनें स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगी, उसका उपयोग हो सकेगा। और उसके बाद अन्य और विकास कार्यों को मिलाकर और 150 करोड़ के विकास कार्यों को मिलाकर हम लोगों ने 172 करोड़ रुपए के इस लोकार्पण और भूमि पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। उन्होंने हमारे पूज्य संत श्री रावतपुरा सरकार जी के भी दर्शन किए। और उसके बाद सीएम महोदय ने कहा है कि पिछली बार सिंहस्थ में देवास अछूता रह गया था, इस बार 2 गुना मिलेगा देवास को, क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि पिछले सिंहस्थ में आपको अगर याद हो, मेरा उपचुनाव था। जब तक उपचुनाव निपटा और मैं विधायक बनी तब तक सिंहस्थ का फंड बच चुका था। देवास को कुछ भी नहीं मिला था, तो देवास अछूता रह गया था। और इस बार जब ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से कही तो उन्होंने मुझे वादा किया है, पिछला मिला के मैं दुगना दूंगा, देवास को नहीं अछूता छोड़ूंगा। उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। सीएम साहब प्रदेश की बहनों को लेकर कहे गए, क्या कहेंगे? प्रदेश की बहनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से अहम एक रोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी बहनाओं को बहुत बधाई दी। इस राखी के उपलक्ष्य में 250 रुपये एक्स्ट्रा देने का ऐलान भी कर चुके हैं, बहनों को मिलेगा। और बहनों से आज राखी भी बंधवाई उन्होंने। तो पार्टी की महिला मोर्चा की बहनों ने राखी बांधी। अमृत संचय जो योजना चल रही है वहाँ उसकी महिलाओं ने राखी बांधी। और लाडली बहनाओं ने मंच पर चढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी, सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर और साथ ही में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश के लिए अतुल जुनेजा की रिपोर्ट।